सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय रहेगा वो रहेगा पद परिचय। पहले भाग में हमने देखा था कि पद परिचय 4 का देखा था, जो थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और आज भाग 2 में हम देखेंगे अविकारी जो शब्द, जो अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन एक निपात को भी अव्यय शब्द माना गया है, तो उनका पद परिचय हम कैसे देंगे। पहला जो हम एग्जाम्पल देखेंगे, आकांक्षा धीरे धीरे चल रही है। ये चलने की विशेषता है, इसलिए इसे ये कौन सा है शब्द, क्रिया विशेषण है। ठीक है, जो किसी क्रिया की या काम की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो धीरे धीरे चल रही है, तो यहाँ हमने धीरे धीरे का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है। तो यहाँ है ये रीतिवाचक। रीति होता है कोई भी काम करने का ढंग, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा हम बताएंगे जिस क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया कौन सी है, चलना। तो कौन सी चलना की विशेषता क्या बताइए कि वो धीरे धीरे चलता है। तो चल रही क्रिया की विशेषता, जो चल रही है वो कैसे चल रही है, बस आपको इसमें बताना है। एक तो क्रिया का भेद कौन सा है और एक क्रिया कौन सी की जो क्रिया है उसकी इसने विशेषता बताई है। नंबर 2 है भावना के बदले सुमन दिल्ली चली गई। तो ये है संबंध, संबंध बोधक जो अव्यय है हमारा वो है संबंध बोधक अव्यय। तो देखेंगे कि इसका भेद कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय का ये भेद कौन सा है। तो ये है विनिमय। विनिमय हमने पढ़ना है ना कि एक के बदले दूसरा। हमने 8वीं में भी हमारा चैप्टर था विनिमय प्रणाली, विनिमय पद्धति। तो उसमें यही होता है कि एक चीज देकर दूसरी ले लेना। तो यहाँ क्या है कि एक दूसरे के बदले की भावना ना जाकर सुमन चली गई। ठीक है, तो यहाँ भी विनिमय, तो विनिमय बोधक हो गया ये, विनिमय बोधक, विनिमय संबंध बोधक, संबंध बोधक का ये एक भाग है। अब संज्ञा या सर्वनाम जिससे संबंध है, संबंध किससे है, भावना और सुमन से। ठीक है, तो यहां भावना और सुमन क्या है, ये दोनों संज्ञा है या सर्वनाम है, तो ये संज्ञा। ठीक है, तो ये बस आपको दो ही बताने, एक तो संबंध बोधक का भेद कौन सा है, एक संज्ञा या सर्वनाम जिसके लिए उस भेद का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा उसका संबंध बताया गया है। अगला है साधना बीमार थी इसलिए विद्यालय नहीं गई। ये है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक का पहले तो भेद बताएंगे कि ये भेद कौन सा है। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, एक समानाधिकरण एक व्याधिकरण। तो इसमें से कौन सा, इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ साधना बीमार थी इसीलिए, इसीलिए विद्यालय नहीं गई। तो यह है परिमाण, उसका नतीजा बता रहा है ये। तो परिमाण दर्शक समुच्चय बोधक, बस आपको यही बताना है कि समुच्चय बोधक का कौन सा भेद है। तो क्या आ जाएगा ये, परिमाण दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अगला है वाह क्या दृश्य है। तो वाह विस्मय आदि बोधक है। तो विस्मय आदि बोधक के भी बहुत सारे पार्ट हैं, जिसमें हम अपने मन के भाव, दुख दिखाते हैं, करुणा का भाव है, दया का भाव है, हर्ष का भाव है, उल्लास का भाव है, प्रसन्नता का भाव है। तो वो सारे भाव जैसे हर्ष, क्रोध, घृणा, विषाद, विषाद दुखी तो होता है। तो इस यहाँ विस्मय आदि का बोधक का जो है वो भाव बताना कि कौन सा भेद है। तो वाह कौन सा है, हर्ष। ठीक है, हर्ष या उल्लास, हर्ष बोधक विस्मय आदि बोधक, बोधक अव्यय। ठीक है, इसमें बस आपको यही बताना है कि जो विस्मय आदि बोधक अव्यय है
वो कौन सा है, उसके जो पार्ट हैं उनमें से आपको जो भी ये लगता है कि वाह यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो बोला गया है वो खुशी में बोला गया है। एक लास्ट होता है हमारा, पहले हम केवल 4 पढ़ते थे, अब ये 5वां भी लिया गया है, मोहन सोहन के साथ ही पढ़ेगा। जो हाँ, हमें जिन शब्दों के द्वारा हम किसी शब्द के ऊपर स्ट्रेस जोर डालते हैं उसे ही निपात कहते हैं। तो बल जहां दिया गया है देखो, तो मोहन सोहन के साथ ही पड़ेगा, तो निपात के भेद होते हैं इसमें, एक स्वीकृति होती है, बल होता है, प्रश्नबोधक होता है, इस तरह से के बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो यहाँ कौन सा है, बल प्रदायक, क्योंकि साथ ही पड़ेगा, बल दिया गया, केवल तो तुम्हें किसके साथ पढ़ना है, उसके साथ ही पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा ये बल प्रदायक निपात। क्या है ये, अव्यय। तो ये बल प्रदायक था। तो हमारी जो ये वीडियो थी ये थी कि जो अव्यय शब्द हैं, जो अविकारी शब्द हैं, 5 शब्द हैं। नंबर 1 है हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। उनका अगर पद परिचय आता है तो हमें कैसे देना है, तो इसके लिए भाई हमें इसके जो पार्ट हैं, जो इनके भेद हैं वो हमें याद रहेंगे तो ही हम लिख पाएंगे। तो इसके लिए वो याद रखना बहुत ही जरूरी है। और विकारी शब्द में भी मैंने आपको वीडियो के अकॉर्डिंग बता दिया था कि संज्ञा में आपको क्या क्या बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, ठीक है, और उसका संज्ञा का भेद बताना है। इसी तरह से सर्वनाम में भी सर्वनाम के भेद बताने हैं। पता है हमें सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, संज्ञा के 3 होते हैं मुख्य तो, लेकिन 2 उसके जातिवाचक के 2 भेद हो जाते हैं। तो इस तरह से आप